बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ईमेल सैयद रियाज़ अहमद साहब, इन्होंने नेल्लूर आंध्र प्रदेश से ये सवाल भेजा है। रियाज़ भाई का सवाल ये है कि हमारे शहर में मस्जिदों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में नमाज की पाबंदी हो रही है, मगर चंद मुसल्ली बग़ैर मास्क के, बग़ैर जाए नमाज के मस्जिद में वज़ू करके मस्जिद में जमात में शरीक होकर नमाज अदा कर रहे हैं। इस हालत में मस्जिद में नमाज़ पढ़ना बेहतर है या घर में नमाज़ पढ़ना बेहतर है? खुलासा कीजिए। रियाज़ भाई, देखो, असल में मसला ये है कि हमारा जो देश है इंडिया, हमारे देश में कायदे कानून में बहुत छूट है। छूट मतलब कैसी छूट है मैं आपको बताता हूँ। हमारे यहाँ पे किसी के पास में लाइसेंस नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस, तो 20 रुपये, बहुत हो गया 50 रुपये में वो आदमी निकल जाता वहाँ से। गाड़ी मतलब जो ट्रैफिक वाले हैं उनको 50 रुपये दिए, अपना बाहर आगे निकल गए। वहीं पर अगर सऊदी अरब में आप गाड़ी चला रहे हो और आपके पास में लाइसेंस नहीं है, तो बाद में करने का पहले एक कटर होता है जिससे वो गाड़ी के टुकड़े कर देते हैं, चाहे फिर वो बाइक हो, कार हो, कुछ भी हो। आपके पास लाइसेंस नहीं है तो पहले गाड़ी के टुकड़े कर देते हैं और उसको उठा के जो उस पर जुर्माना लगेगा, जो उसको सज़ा होंगी, वो बाद में। चाइना के अंदर अगर किसी के पास में लाइसेंस नहीं है और वो गाड़ी चला रहा है, तो चाइना में पहली फुर्सत में उसकी गाड़ी तो आरटीओ में जमा हो जाएगी, लेकिन उसको उठा के सीधा पुलिस की वैन में बिठाते हैं और 15 दिन जेल, ये फिक्स है चाइना में। चाइना का रूल ही है ये। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है और आप गाड़ी चला रहे हो तो 15 दिन की सज़ा, यानी जेल है डायरेक्ट। उसके बाद में फ़ैसला होगा, कोर्ट बाद में फ़ैसला करेंगी जुर्माना कितना लगाना है। क्योंकि मेरा एक बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल है चाइना के अंदर, यानी पूरी बहुत हर शहर के अंदर बोले तो चलेगा, क्योंकि मैं चाइना में मतलब मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर चुका हूँ 3-3.5 साल तक। तो चाइना वाले हम लोग सब मिल के साथ में ही काम करते थे, तो मेरे अच्छे ताल्लुकात हो गए हुए हैं वहाँ के लोगों से। तो वहाँ की एक चीज़ मैं पूछते रहता हूँ बातचीत करके कि वहाँ कैसा है। तो मेरे जो दोस्त लोग हैं, जिस दिन समझो उनमें से किसी को लाइसेंस वगैरह मिल गया तो वो उस दिन छुट्टी ले लेते थे कंपनी से। अरे बोले आज ये नहीं है। क्यों नहीं है? तो बोले इसलिए नहीं है क्योंकि उसको ड्राइविंग लाइसेंस मिला है, तो उसकी खुशी में उसने अपने पूरे रिश्तेदारों को, दोस्त अहबाब को घर पे दावत दी हुई है। वो दावत देने की वजह से सारे लोग उनके घर पे जमा हुए हैं, तो आज उनके घर पे सेलिब्रेशन चल रहा है। क्यों? ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया। मतलब वहाँ ड्राइविंग लाइसेंस मिलना किसी बहुत बड़े सर्टिफिकेट या बहुत बड़ी डिग्री या बहुत, यानी ड्राइविंग लाइसेंस मतलब आप सोच नहीं सकते वहाँ पे उसको कितना बड़ा। क्यों? इसलिए कि ड्राइविंग लाइसेंस के एग्ज़ाम के लिए लोग वहाँ पे 5-5 मरतबा फ़ेल हो जाते हैं। फ़ीस भरते हैं, जाते हैं, फ़ेल हो गए, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी, 5-5 बार फ़ेल होते हैं। तो वहाँ पे इतने सख्त कानून है। अब हमारे यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और कुछ नहीं है, चल रही है गाड़ी, मिला अगर वो तो दो, उसके हाथ में 50 रुपये, 100 रुपये, निकल जाओ आगे। तो ये हाल है। तो ऐसा ही हमारे यहाँ पे मस्जिदों के भी मामले में यही है। कुवैत के अंदर जो मस्जिदों में नमाज की इजाज़त नहीं थी पहले, सऊदी में, वहाँ पे 5-5 हज़ार रियाल के जुर्माने थे, जेल थी, सज़ाएँ थी। तो किसी की क्या मजाल। आपको मालूम है सऊदी में अभी जब पाबंदियाँ थी, लॉकडाउन था, एक आदमी ने रोड पे खाली थूका तो उसकी गर्दन उड़ाने का हुक्म दे दिए जज साहब ने, खाली रोड पे थूकने की वजह से। मैं बोला वो जज को इंडिया भेजना था, तो यहाँ उसको बताते थे गुटखा खा के लोग कैसे दरवाजे सड़ा देते यहाँ पे। पता नहीं वो यहाँ पे क्या क्या सज़ा देता था लोगों को, लेकिन वहाँ पे एक ने खाली रोड पे थूका तो जज ने गर्दन उड़ाने का हुक्म दे दिया। हमारे यहाँ पे कैसा है, पुलिस वाले भी नज़रअंदाज करते हैं। उनको मालूम है लोग मस्जिदों में बड़ी तादाद में नमाज़ पढ़ रहे हैं, वो नज़रअंदाज करते हैं। वो बोलते हैं यार मस्जिद मदरसों के मामले में पढ़ना नहीं अपन ने, ये पढ़े तो फिर क्या होता। वो अपने हमारे मुल्क में फिर हर चीज़ में जो है फिर वो मज़हब का मसला आ जाता। तो इसलिए सैयद रियाज़ साहब, अगर लोग
लोग इस तरीक़े से वायलेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट रूल्स का, बिल्कुल आपने अपने घर पे नमाज़ पढ़ना चाहिए। अल्लाह आपको पूरा पूरा सवाब देंगे, क्योंकि अल्लाह ताला भी जो है वो बंदे की मजबूरी को समझते हैं कि लोग जब नहीं कर रहे हैं तो फिर अब आप अगर जो है अपने घर पे नमाज़ पढ़ रहे हो, वो भी क्योंकि जान की हिफाजत फ़र्ज़ है आपके लिए, तो कोई हरज नहीं है उसमें, आप बिल्कुल अपने घर पे पढ़ सकते हो। अल्लाह ताला समझ अता फ़रमाए भाई, समझ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।